ITI सेकंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी MCQ का यह आज का चौथा मॉड्यूल है। मॉड्यूल का नाम है AC सिंगल फेज मोटर। इसके पहले के 3 मॉड्यूल देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में देके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है सिंगल फेज AC मोटर जो घूम रही है यहाँ पे। ठीक है, इसके पहले हमने 3 फेज AC मोटर देखी है। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है देखिए। 3 फेज मतलब हमें 3 फेज सप्लाई देना था, और सिंगल फेज मतलब हमें सिंगल फेज सप्लाई देना है। बट सिंगल फेज मतलब एक ही फेज दे के थोड़ी ना घूमने वाली है, हमें फेज के साथ क्या देना है, न्यूट्रल। 3 फेज मोटर में न्यूट्रल की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, दे भी सकते थे, वो कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करता था, बट हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। बट सिंगल फेज मोटर चलाने के लिए हमें 2 फेज की सिंगल फेज की ज़रूरत है, बट दो टर्मिनल होना। अभी एक फेज में 2 टर्मिनल कहाँ से लाएंगे, तो एक रहेगा आपका फेज और दूसरा रहेगा आपका न्यूट्रल। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखिए थोड़ा सा डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। ये जो रेड कलर का है ये फेज है, और ब्लैक कलर का जो N लिख दिया हमने और न्यूट्रल है। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। और उसकी दूसरी बात कि अपने 3 फेज की जो मोटर होती है उसमें 3 कनेक्शन देते हैं हम, 3 फेज देते हैं। स्विच ऑन किया आपकी मोटर स्टार्ट होती है। लेकिन जो सिंगल फेज मोटर होती है आप, और दूसरा डिफरेंस कौन सा है कि 3 फेज मोटर में 3 वाइंडिंग होती है और सिंगल फेज मोटर में 1 वाइंडिंग होने को होना, बराबर है। सिंगल फेज सप्लाई दे रहे थे, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, 3 फेज में 3 वाइंडिंग होती है और सिंगल फेज में 2 वाइंडिंग होती है। अब 2 वाइंडिंग किस लिए होती है तो सुन लीजिए। देखिए सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। सेल्फ स्टार्ट का मतलब ये होता है कि आपने वाइंडिंग लगा दी एक और एक रोटर लगा दिया और सप्लाई दे दिया फेज न्यूट्रल, आपकी मोटर नहीं घूमेगी। क्यों नहीं घूमेगी? मोटर घूमने के लिए 2 फ्लक्स चाहिए, वो भी अलग अलग फेज डिस्प्लेसमेंट के साथ। 3 फेज में क्या होता है, 3 फेज होते हैं अलग अलग, उनके फ्लक्स भी क्या होते हैं अलग अलग, 120 डिग्री पे शिफ्ट होते हैं। इसके कारण आपका रोटर घूमता है। बट यहाँ पे तो एक ही वाइंडिंग है, एक ही फ्लक्स है, एक ही फेज है, तो आपकी मोटर नहीं घूमती है। तो आप बोलेंगे गुरुजी हमारे घर की तो सिंगल फेज पूरी मोटर घूमती है। हाँ, हमारे घर की भी घूमती है, बट उसके पीछे रीजन है। क्यों? तो उस मोटर के अंदर कुछ जुगाड़ किया है। जुगाड़ मतलब क्या, एक फेज को मोटर के अंदर 2 फेज में डिवाइड कर दिया, मतलब एक वाइंडिंग को 2 वाइंडिंग में डिवाइड कर दिया। उसको कहते हैं स्प्लिट फेज। मतलब क्या किए, एक वाइंडिंग को 2 वाइंडिंग में डिवाइड कर दिए। इसलिए आपको बताऊंगा, आपके घर में मोटर को, मतलब जनरली आप देखे होंगे जैसे आपके ऊपर जो सीलिंग फैन लगा है उसके अंदर कैपेसिटर लगा है। तो बहुत से बच्चों को अगर पूछेंगे कि कैपेसिटर क्यों लगा है, तो 99% का आंसर होता है कि फैन की स्पीड बढ़ाने के लिए हम कैपेसिटर लगाते हैं। बट उसके पीछे वो रीज़न नहीं है। आपको क्वेश्चन में रीज़न पता चल जाएगा जैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। बेसिक ये है कि हमेशा सिंगल फेज मोटर में 2 वाइंडिंग रहेंगी। कौन सी? डायग्राम की तरफ देखिए। एक होती है आपकी मेन वाइंडिंग और दूसरी होती है आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, या तो उसको दूसरा भी नाम है। मेन वाइंडिंग मतलब आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है। रनिंग मतलब जो मोटर के साथ हमेशा कनेक्ट रहेंगे, उसको क्या कहते हैं, रनिंग वाइंडिंग। और जो यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग लिखी है, स्टार्टिंग मतलब ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग। स्टार्टिंग मतलब क्या कि ये वाइंडिंग सिर्फ स्टार्टिंग में रहेंगी। जैसे आपकी मोटर की स्पीड 75 to 80% तक चली जाती है, वो वाइंडिंग क्या होती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो डिस्कनेक्ट कौन करेंगे, हम जाके करेंगे क्या? नहीं, उसके लिए भी एक मैकेनिज्म लगा होता है। वो मैकेनिज्म मतलब एक स्विच है। स्विच का नाम है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, एक स्विच लगी होती है, वो स्विच टैलेंटेड होती है, उसके पास दिमाग होता है। कौन सा दिमाग होता है कि जैसी मोटर की स्पीड 75 to 80% तक चली जाए, तो क्या करती है वो, जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग मतलब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसको क्या करती है, डिस्कनेक्ट कर देती है। क्या कर देती है? डिस्कनेक्ट मतलब निकाल देती है। ठीक है, यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं। ये था हमारे सिंगल फेज मोटर का बेसिक। अभी चलते अपने मेन क्वेश्चन की तरफ। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, और से क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है, ऐसा कंसिडर करते और बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 212। इसके पहले के क्वेश्चन हमने इसके पहले के मॉड्यूल में, इसके पहले की वीडियो में कंप्लीट कर दिए। उसे देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी इंस्ट्रक्शन दे देते कि जब भी हम नया क्वेश्चन लगाएंगे आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और पहले क्वेश्चन पढ़ लेना है।
ताकि क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या आपको डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भी लैंग्वेज में हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और आपको हिंदी में समझाएंगे। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं या तो इंग्लिश में भी, वो आपकी इच्छा है, मतलब आपको कौन सा अच्छा लगता है। ठीक है, हम इंग्लिश में पढ़ेंगे और आपको हिंदी में समझा देंगे, किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन की तरफ देखिए। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अभी क्वेश्चन है कि सिंगल पे, देखो ये सेम क्वेश्चन 3 फेज मोटर में भी आया था, उसमें आंसर कुछ अलग था, समझो। ये जब भी सिंगल फेज मोटर में पूछेंगे आपको कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, मतलब कौन से प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है, कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है, तो आपको ध्यान में रखना है आपके पास 4 ऑप्शन है। ये जूल्स लॉ और फैराडेज लॉ तो कभी हो ही नहीं सकता हमारी मोटर के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना, अभी 2 ही बचा है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एक है लेंज लॉ। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के लिए हमेशा ध्यान में रखना है हमारा आंसर क्या रहेगा, लेंज लॉ, मतलब पहला वाला ए रहेगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आपको याद कर लेना है। लेंज लॉ के बारे में अभी ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेंज लॉ मतलब ये क्या करता है, इंडक्शन इफेक्ट को अपोज करता है। इंडक्शन इफेक्ट को क्या करता है, अपोज करता है। इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो omgfreestudy.com वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हो, ज़्यादा अगर डिटेल चाहिए तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द नेम ऑफ सिंगल फेज मोटर। अभी देखो हम अभी डायग्राम दे दिए और आपको पूछा है कि ये मोटर कौन सी है। हमने पहले भी बोला कि इसमें हमेशा 2 वाइंडिंग होती है। ये डायग्राम में भी आप देखेंगे तो 2 वाइंडिंग है, ये आपकी मेन वाइंडिंग है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, और ये आपके ऑक्सिलरी वाइंडिंग है। मतलब ये मेन वाइंडिंग मतलब ये रनिंग वाइंडिंग है, और ये आपकी स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग स्टार्टिंग में होती है, बाद में डिस्कनेक्ट हो जाती है अगर वहां पे सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी है तो। ठीक है, अभी उसी के हिसाब से क्या होता है, उसके अलग अलग नाम होते हैं, उसके अलग अलग टाइप है, बहुत सारे 9-10 टाइप है सिंगल फेज मोटर के। काय के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी में स्विच लगा है, किसी में कैपेसिटर लगा है, किसी में कुछ और लगा है, 2 कैपेसिटर लगा है, मतलब उसके हिसाब से अलग अलग उसके टाइप हो जाते हैं। किसी को प्रॉब्लम नहीं, उसके नाम बदल जाते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना। तो देखिए अभी इसमें 2 वाइंडिंग है और उसके साथ साथ एक कैपेसिटर भी लगा दिया। डायग्राम की तरफ ध्यान दीजिए। अभी इसमें कहीं पे भी आपको स्विच नहीं दिख रही है, कहीं पे भी स्विच नहीं दिख रही। इसका मतलब ये होता है कि ये वाइंडिंग आपकी डिस्कनेक्ट नहीं होने वाली, मतलब ये जो कैपेसिटर लगा है ये कैपेसिटर डिस्कनेक्ट नहीं होने वाला, ये कंटिन्यू स्टार्टिंग में भी रहेगा और मोटर स्टार्ट होने के बाद भी रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जो मोटर होती है उसको कहते हैं परमानेंट कैपेसिटर मोटर। ये जो सर्किट डायग्राम, ये सर्किट डायग्राम आपके घर में जो सीलिंग फैन लगा है आपके ऊपर, अभी आप बैठे होंगे फैन के नीचे, उस सीलिंग फैन में कैपेसिटर होता है और डिस्कनेक्ट नहीं होता है, वो कंटिन्यू रनिंग में रहता है। क्यों, तो उस मोटर का नाम होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर। कौन सा होता है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है। क्यों परमानेंट कैपेसिटर, क्यों इसमें कोई स्विच नहीं लगी है और ये डिस्कनेक्ट नहीं होता है, कंटिन्यू सर्किट में होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका भी ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्प्लिट फेज मोटर। अभी देखो स्प्लिट फेज मतलब क्या, मैं पहले बोला कि हमारे पास एक फेज है, एक ही वाइंडिंग हो सकती है, बट हम क्या करते हैं, एक वाइंडिंग को 2 वाइंडिंग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कितने वाइंडिंग में, 2 वाइंडिंग में, तो उसी को कहते हैं स्प्लिट फेज। मतलब फेज को क्या कर रहे हैं, हम स्प्लिट कर रहे हैं। तो स्प्लिट करने का एंगल 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। मतलब क्या होता है कि इसका फ्लक्स और इसका फ्लक्स, दोनों के फ्लक्स में 90 डिग्री का डिफरेंस होता है, उसी के कारण हमारी मोटर घूमती है। नहीं तो हमारी मोटर नहीं घूम सकती है जब हम सिंगल फेज सप्लाई देंगे तब, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो वही बोला है कि कौन से प्रिंसिपल पे, अभी बोला प्रिंसिपल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कौन सा प्रिंसिपल होता है हमारा, लेंज लॉ ए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। देखो नीचे में भी डायग्राम लगा दिए, डायग्राम में देखेंगे एक रहेंगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो डार्क डॉट से दिखाई है, और एक है आपकी मेन वाइंडिंग। तो ये मेन वाइंडिंग मतलब क्या किया, एक वाइंडिंग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइप ऑफ सिंगल फेज मोटर, देखो पहले ही बोला कि डायग्राम के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, कनेक्शन के हिसाब से क्या होगा, उसके अलग अलग टाइप चेंज होते जाएंगे। अभी इस डायग्राम में देखेंगे तो ये जो, देखो ध्यान दो अच्छे से, यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा के, एक कैपेसिटर और एक दूसरा कैपेसिटर, और एक कैपेसिटर के साथ दूसरी वाइंडिंग लगी है ऑक्सिलरी, किसी को प्रॉब्लम नहीं। ये जो मेन वाइंडिंग, ये मेन वाइंडिंग तो हमेशा कॉमन ही रहने वाली है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये डिस्कनेक्ट नहीं होती है, कंटिन्यू सप्लाई में होती है।
ठीक है। तो अभी आप देखेंगे तो ये जो दूसरा वाला कैपेसिटर है, कैपेसिटर के साथ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी है। स्विच का काम क्या है, मैं पहले बोला काम क्या है उसका, एक तो कैपेसिटर या तो वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देना जब 75 to 80% उसकी स्पीड पे चली जाए मोटर, मतलब घूमने लग जाए, मतलब प्रॉपर स्पीड पे आ जाए, वो डिस्कनेक्ट कर देती है। तो अभी आप देखेंगे इस वाली डायग्राम में, तो ये वाला जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच है ये सिर्फ इस कैपेसिटर को, मतलब ये जो दूसरा वाला कैपेसिटर है उसी कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट कर सकता है। ये जो कैपेसिटर और वाइंडिंग इसको ये डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि एक कैपेसिटर और एक वाइंडिंग आपकी हमेशा पे, मतलब हमेशा जुड़ी रहेंगी आपके मोटर में। तो इस मोटर को क्या कहेंगे, तो ऑप्शन में देखिए नीचे यूनिवर्सल परमानेंट कैपेसिटर, तो अभी देखिए परमानेंट कैपेसिटर नहीं है। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन भी नहीं बोलेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन। क्यों, तो कैपेसिटर स्टार्टिंग में भी लगा है और कैपेसिटर रनिंग में भी लगा है, इसलिए इसका नाम है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ एसी मोटर, फेज मोटर, सिंगल फेज मोटर क्लासिफाइड अंडर कम्यूटेटर मोटर। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि देखो एसी मोटर है, आपने डीसी मोटर में कम्यूटेटर वर्ड सुना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जिन्होंने वीडियो देखा है मतलब लेक्चर सुने हो उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम्यूटेटर वर्ड आपने डीसी मोटर में सुना है। क्या होता है, कम्यूटेटर के ऊपर ब्रशेस लगे होते हैं। डायग्राम की तरफ देखिए, ये आपका है कम्यूटेटर और इसके ऊपर क्या करते हैं, हम ऐसे ब्रशेस लगा देते हैं, एक ब्रश ऊपर और एक ब्रश नीचे। तो ये डीसी में करते थे, बट सेम मैकेनिज्म हम एसी मोटर में भी करते हैं। तो वही पूछा है कि कौन सी वाली मोटर है, तो इसमें दो मोटर होती है, एक होती है यूनिवर्सल, एक होती है रिपल्शन। तो आपके जो ऑप्शन है, ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं पे भी यूनिवर्सल मोटर का नाम नहीं लिखा है, एक है रिपल्शन मोटर। तो ध्यान में रखना है कि कौन सी मोटर में ब्रश होते हैं, यूनिवर्सल और रिपल्शन। किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, रिपल्शन मोटर। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये जो मोटर है उस रोटर है, ये रोटर को वाउंड रोटर कहते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते आगे। विच मेथड इज एडॉप्टेड टू स्टार्ट द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। आपको पता है कि सिंगल फेज मोटर स्टार्ट करने के, मैं पहले बोला ये मोटर ऑटो स्टार्ट नहीं है, मतलब सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है कि सप्लाई दे दिए और आपकी मोटर स्टार्ट हो जाएगी। उसमें जुगाड़ करना पड़ता है, मतलब आपको क्या करना है, फेज को स्प्लिट करना होता है दो फेज में, मतलब दो वाइंडिंग अलग अलग करनी होती है एक ही फेज की, तभी आपकी मोटर रन हो सकती है। तो उसी प्रिंसिपल को कहते हैं स्प्लिट फेज मोटर, मतलब स्प्लिट फेजिंग वाला प्रिंसिपल कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन देखेंगे तो ए पे ये स्प्लिट फेज मेथड। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बाकी के ऑप्शन आपको पढ़ते जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर। और से एक मोटर दे दी और पूछा है कि ये कौन सी मोटर। तभी अच्छे से देखेंगे, ये आपकी मेन वाइंडिंग है, रनिंग वाइंडिंग, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, उसी के सीरीज में कैपेसिटर लगा है और इसी के सीरीज में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगी है। इसका मतलब जैसी आपकी मोटर 75 to 80% की स्पीड कवर कर लेंगी तो ये स्विच क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ओपन होने के बाद ये आपका कैपेसिटर और ये आपकी वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। रनिंग वाली वाइंडिंग, रनिंग मतलब स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग, रनिंग नहीं बोलेंगे, स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग और आपका कैपेसिटर दोनों भी क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इस मोटर का नाम क्या है। ऑब्वियस सी बात है कि रनिंग में क्या है, कैपेसिटर नहीं है, इतना तो सभी को समझ में आएगा, सिर्फ कहाँ पे है, स्टार्टिंग में। तो ऑप्शन में अभी देखेंगे, देखो कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन नहीं है, परमानेंट कैपेसिटर भी नहीं है, इंडक्शन स्टार्ट नहीं, स्टार्टिंग इंडक्शन नहीं है, स्टार्टिंग में कैपेसिटर था। तो देखिए कैपेसिटर स्टार्ट और इंडक्शन रन। क्यों, तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर था, उसके बाद अपने आप सिर्फ वाइंडिंग, एक ही वाइंडिंग के ऊपर आपकी मोटर चल रही है, इसलिए मोटर का नाम है कैपेसिटर स्टार्ट और इंडक्शन रन। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पॉज करके थोड़ा सा सोच के देखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैपेसिटर इन सेंट्रीफ्यूगल स्विच। देखिए यहाँ पे एक स्विच लगी है सेंट्रीफ्यूगल और उसी के साथ कैपेसिटर लगा है। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि ये कैपेसिटर का काम क्या है, काय के लिए लगा है, स्विच तो लगा दी है, कैपेसिटर काय के लिए लगा है। तो ध्यान दीजिए, जब भी आपकी ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन होती है तो ओपन होने के बाद पहले क्या होता है कि करंट ऐसे सीधे जाता है, पहले करंट सीधा जाता है। तो जैसे ही स्विच ये ओपन हो जाएंगी तो यहाँ से रास्ता बंद हो जाएगा आपका, तो करंट इस रेजिस्टेंस के अंदर से जाता है। कहाँ से जाता है, रेजिस्टेंस। बस उसी टाइम पे क्या होता है, ये स्विच के जो कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट पे स्पार्किंग होती है। क्या होती है, कॉन्टैक्ट पे स्पार्किंग। तो स्पार्किंग रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कैपेसिटर। तो वही क्वेश्चन में पूछा है कैपेसिटर का काम क्या है। तो कैपेसिटर का काम क्या था, इस सर्किट के लिए, पर्टिकुलर ये सर्किट के लिए, कि स्पार्किंग को रिड्यूस करना। क्या काम था, स्पार्किंग को रिड्यूस करना। तो आप देखेंगे तो रिड्यूस द स्पार्किंग, आपका ऑप्शन डी पे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ वाइंडिंग
वायर इज यूज फॉर द रिवाइंडिंग ऑफ सबमर्सिबल पंप। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन 3 फेज मोटर में भी आया था। सबमर्सिबल मतलब जो कुएं के अंदर या तो आपके बोरवेल के अंदर मोटर पानी के अंदर होती है उसको क्या बोलते हैं, सबमर्सिबल कहते हैं। ठीक है, मतलब जो पानी के अंदर, तो उसकी वाइंडिंग काय की होती है। अभी ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारी जनरल वाइंडिंग वो तो वाइंडिंग नहीं लगाएंगे, नहीं तो अंदर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ठीक हो सकता है मतलब हो ही जाएगा। तो इसके लिए स्पेशल इंसुलेशन वाली वाइंडिंग लगाते हैं जिसका नाम है पीवीसी। ऑप्शन ए पे सेम क्वेश्चन था 3 फेज में भी। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके पहले भी हमने आपको बताया था, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ एसी सिंगल फेज मोटर हैविंग द लो स्टार्टिंग टॉर्क। देखिए पहले भी हमने बोला था स्टार्टिंग में कि कैपेसिटर किस लिए लगा दें। कैपेसिटर अगर नहीं लगाएंगे तो आपका फैन घूमेगा ही नहीं, स्लो घूमने की तो बात छोड़ दीजिए। ठीक है, कैपेसिटर खराब होने के बाद उसका स्पीड कम क्यों होता है, क्यों, तो जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब दो फ्लक्स के, दो वाइंडिंग का जो फ्लक्स होता है उनका एंगल कम होता है कैपेसिटर खराब होने के कारण, इसलिए आपकी स्पीड कम होती है। एंगल कितना होना, एंगल होना लगभग 90 डिग्री। कितना होना, 90 डिग्री। तो वही पूछा है कि सिंगल फेज इंडक्शन जो एसी मोटर होती है उसमें लो स्टार्टिंग टॉर्क क्यों होता है, क्यों, तो उसमें कैपेसिटर नहीं लगा के रहेगा तब उसका टॉर्क क्या हो सकता है, कम हो सकता है। टॉर्क मतलब जो स्टार्टिंग में जो शक्ति लगती है उसको रन करने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं, इसके पहले भी हमने डिस्कस की है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन में देखिए, तो जिसमें कैपेसिटर नहीं है वो वाली मोटर में टॉर्क क्या होता है, कम होता है। तो पहला देखो इंडक्शन स्टार्ट, इसको छोड़ देते हैं। अभी देखो कैपेसिटर स्टार्ट, इसका तो टॉर्क अच्छा रहेगा, इसमें भी कैपेसिटर है, इसका भी अच्छा रहेगा। बचे दो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, और ये इंडक्शन, तो इंडक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडक्शन मोटर में भी क्या हो सकता है, टॉर्क अच्छा होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू कैपेसिटर से कम होता है बट ठीक ठाक होता है, बट उससे भी कम होता है आपका रेजिस्टेंस स्टार्ट वाली मोटर में। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा। क्यों, तो इसमें सबसे कम टॉर्क होता है शुरुआत में, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल स्विच इन द सिंगल फेज मोटर। देखो सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम क्या है, इसके पहले भी हमने बोला ये स्विच अंदर होता है मोटर के। ठीक है, काम क्या है, एक तो वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट करना या तो कैपेसिटर को डिस्कनेक्ट करना, दो काम है। पहले कैपेसिटर वाला ऑप्शन देखिए, नहीं है तो वाइंडिंग वाला ऑप्शन देखिए, उसको डिस्कनेक्ट करना उसका काम होता है। कौन सी वाली वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग, मतलब स्टार्टिंग में काम है बाद में उसका काम नहीं है, वैसी वाली वाइंडिंग। देखिए मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, इसके लिए तो उसका काम नहीं है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये हो सकता है हमारा ऑप्शन बी। क्यों, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर, मतलब यूनिवर्सल मोटर कहाँ पे यूज होती है। देखो यूनिवर्सल मोटर मतलब एक डीसी सीरीज मोटर ही होती है जिसमें ब्रशेस लगे होते हैं। वो एसी सप्लाई भी, यूनिवर्सल नाम क्यों इसका पता है, क्यों, तो एसी सप्लाई और डीसी सप्लाई दोनों भी सप्लाई के ऊपर वो काम करती है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया है, यूनिवर्सल मोटर रख दी, किसी प्रॉब्लम नहीं है। वो कहाँ पे यूज होती है, तो आपके घर में जो मिक्सर ग्राइंडर होता है जो आपके किचन में यूज करते हैं, मतलब आपके घर में, तो उसमें क्या होता है, यूनिवर्सल मोटर लगाते हैं, उसमें ब्रशेज भी लगे होते हैं, कम्यूटेटर भी होता है। ठीक है, तो डायग्राम भी मिक्सर दिखा दिया, अगर किसी को मिक्सर पता नहीं है, गर्ल्स लोगों को पता है बट बॉयज़ का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, कोई किचन में आज तक गया ही नहीं, सब डायरेक्ट 18-20 साल का हो गया होगा तो उसको पता नहीं होगा मिक्सर। तो ये इस तरह का मिक्सर ग्राइंडर होता है, तो फूड मिक्सर कहते हैं उसको। तो ये बी वाला ऑप्शन है, उसमें कौन सी मोटर लगाते हैं, यूनिवर्सल मोटर, वो भी सिंगल फेज ही होती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलो विच सिंगल फेज मोटर इज फिटेड विथ वाउंड रोटर। देखो इसके पहले भी बताया था हमने कि वाउंड रोटर किस में होता है, ये रोटर का डायग्राम भी पहले, ये वाउंड रोटर मतलब वाइंडिंग लपेट के होती है, कौन से मोटर में होती है, पहले बोला कि रिपल्शन वाली मोटर, इसके पहले भी हमने ऑप्शन दिया था। तो ये रिपल्शन वाला ऑप्शन है हमारा ए पे, तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा ए। रिपल्शन मोटर में रोटर जो होता है वाउंड रोटर होता है, मतलब वाइंडिंग लपेटे वाला रोटर होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रनिंग वाइंडिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। देखो रिलेशन पूछा है, मतलब दोनों में संबंध क्या है, कौन सी वाइंडिंग, एक है रनिंग वाइंडिंग और एक है स्टार्टिंग। रनिंग मतलब जो हमेशा मोटर में कनेक्ट रहेंगी, और स्टार्टिंग मतलब वो कनेक्ट हो भी सकती है बाद में और डिस्कनेक्ट भी हो सकती है, उसको कहते हैं हम स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में रिलेशन क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस को कंसिडर करके, रेजिस्टेंस मतलब बताएं सभी को, प्रतिरोध को कंसिडर करके कौन सा रिलेशन है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि जो आपकी रनिंग वाइंडिंग होती है, जो मतलब हमेशा कनेक्ट रहेंगे, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है जो कुछ देर के बाद डिस्कनेक्ट होने वाली है, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। तो ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन देखेंगे हम
बोथ रेजिस्टेंस विल इक्वल, ये तो पॉसिबल नहीं है। रनिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, लेस होता है, बिल्कुल सही है। और स्टार्टिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या होता है, मोर होता है, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट एक्स इन शेडेड पोल मोटर। देखिए और एक मोटर का टाइप है, मोटर का नाम है शेडेड पोल मोटर। क्यों, तो पोल सभी को पता है, इसके पहले भी पोल की डायग्राम देखिए, यहाँ पे भी देखो ये पोल का डायग्राम है, ये पोल है, इतना जो पार्ट है ये पोल है। तो इसमें क्या किया, ये टुकड़ा कर दिया, मतलब दो पार्ट कर दिए, थोड़ा सा काट दिए बीच में से, और यहाँ पे एक बैंड लगा दिए, इसको कॉपर बैंड या तो कॉइल कहते हैं, कॉपर कॉइल कहते हैं। तो इसको एक्स यहाँ पे बोला है, एक्स इसका काम क्या है, मतलब ये क्यों लगा है, क्यों लगा है, सीधी सी बात है, सिंगल फेज मोटर तो अभी सेल्फ स्टार्टिंग है ही नहीं, उसको क्या करना है, स्टार्ट करने के लिए कुछ जुगाड़ करना है, अलग अलग टाइप के जुगाड़ है, कैपेसिटर लगाएंगे, दो वाइंडिंग कर देंगे, ऐसा अलग अलग है। तो उसमें से भी एक टाइप है शेडेड पोल, मतलब क्या करेंगे, पोल को थोड़ा सा काट देंगे और वहाँ पे कॉपर बैंड लगा देंगे, मतलब रिंग लगा देंगे कॉपर की। उसके कारण क्या होता है, दोनों भी फ्लक्स अलग अलग निकलते हैं और आपकी मोटर रन होती है। तो काम उसका वही है कि मोटर को रन करना, रोटर को रन करना। तो ऑप्शन में देखिए इंक्रीज द इफिशियंसी, ये तो हो नहीं सकता। मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, सवाल ही नहीं उठता। इनिशिएट द रोटर मूवमेंट, मतलब मोटर को स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए इसकी जरूरत होती है, किसकी, शेडेड बैंड की, कॉपर बैंड की। किसी को भी दिक्कत नहीं है, ऐसा हम कंसीडर करते हैं। तो इसका ऑप्शन है सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर इज रिवर्स। देखिए एक्चुअली यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन बोला है, बट हम एग्जांपल देते हैं परमानेंट कैपेसिटर वाला। आपको पता है आपके घर में सीलिंग फैन है, मतलब जो आपके ऊपर लगा होगा अभी शायद, ठीक है, उसका आप कनेक्शन उल्टा भी करेंगे, सप्लाई का कनेक्शन फेज न्यूट्रल, तभी भी आपका फैन उसी दिशा में घूमेगा सीन, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो आपको क्या करना है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको पता है कैपेसिटर का डायरेक्शन चेंज करेंगे तभी भी आपका डायरेक्शन वही रहेगा, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। पॉसिबिलिटी एक ही है, जो उसकी मेन वाइंडिंग होती है, जो उसकी क्या होती है मेन वाइंडिंग, उसी का टर्मिनल उल्टा कर दो, उसी को दोनों टर्मिनल क्या कर दो उल्टा, तभी आप पॉसिबल है कि आपका मोटर क्या होगा, उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसका, मेन वाइंडिंग का चेंज करना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो ऑप्शन देखिए, बाय चेंजिंग द सप्लाई, चेंज नहीं होगा आपको पता है, ठीक है। उसके बाद बाय चेंजिंग द कैपेसिटर कनेक्शन, तभी भी नहीं होगा आपको पता है। बाय इंटरचेंजिंग द मेन वाइंडिंग टर्मिनल, मम्मी बोला कि जो मेन वाइंडिंग होती है उसके टर्मिनल क्या कर देना है, आपको उल्टे कर देना है, तभी आपकी मोटर का डायरेक्शन क्या होगा, उल्टा होगा। किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, फैन का करके मत देखिए, नहीं तो उल्टा घूमने लग जाएगा, हवा नहीं लगेंगे, आपको ऊपर खींच लेंगे वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंगल फेज मोटर टैप फील्ड कंट्रोल मेथड इज एम्प्लॉय। टैप फील्ड मतलब फील्ड वाइंडिंग टैप करके, मतलब नॉब होता है उससे एक टैप, मतलब वाइंडिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं टैप का यूज करके। तो पूछा है कि इस तरह का मैकेनिज्म किसके अंदर होता है, इस तरह का मैकेनिज्म किसके अंदर, आपको होता है आपके घर में फूड मिक्सचर है, मिक्सचर पता है ना किचन वाला, उसमें ऐसे ऐसे घुमाते हैं ना, तो वाइंडिंग क्या होती है, कम ज़्यादा करता है, हम स्पीड कम ज़्यादा करते हैं। तो मोटर कौन सी होती है उसमें, यूनिवर्सल मोटर होती है, इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या रहेगा हमारा, यूनिवर्सल मोटर। क्यों, तो हम क्या कर सकते हैं, फील्ड को टैप करके कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड भी उससे कम ज़्यादा होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। चलिए विच टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज यूज इन फूड मिक्सचर, वही फूड मिक्सचर में कौन सा, अभी क्वेश्चन गया है, क्या था इसका आंसर, यूनिवर्सल मोटर, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the angular displacement between the starting and running winding of single phase induction motor? इसका आंसर हम पहले ही बता दिए। अगर यही क्वेश्चन 3 फेज में होता है, क्वेश्चन का कहना है कि जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है दोनों फेज के बीच में, दोनों वाइंडिंग के बीच में, दोनों फ्लक्स के बीच में, वो 3 फेज में 120 डिग्री का होता है। कितना होता है, 120 डिग्री, क्यों, तो 3 फेज में था। बट सिंगल फेज में कितना होता है, सिंगल फेज में होता है 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री। हमेशा ध्यान में रखना, देखो न्यूमेरिकल भी आता है ना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 90 डिग्री मार दो, सिंगल फेज है तो 100% 90 डिग्री उसका आंसर होता है। 3 फेज में कितना होता है, 120 डिग्री, और सिंगल फेज में कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा, 90 डिग्री, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द हिस्टेरिसिस मोटर। देखो और एक मोटर का नई वाली मोटर आ गई, मोटर का नाम है हिस्टेरिसिस मोटर। तो इसकी खासियत बता देते, ये जो नीचे में देखो डायग्राम लगा दिए, ये टेप रिकॉर्डर जो पहले के ज़माने में होता था, आज नहीं होता है, इसके अंदर रिकॉर्डिंग वाली ये होती थी, रिबियन होती थी, और ये गोल गोल चक्री घूमती थी,
बताए। तो रिकॉर्ड करने के लिए भी, वो घुमाने के लिए भी लगता है ना, वो जब रिकॉर्ड करना है तो घूमने वाली है वो टेप। तो जब टेप घूमने वाली है, अगर आप रिकॉर्ड गाना गा रहे हैं अच्छे से और आपकी मोटर घैंग घैंग करके आवाज़ कर रही है समझो, तो आप क्या गाना कैसे रिकॉर्ड होगा, पॉसिबल नहीं है। तो आपको ऐसी मोटर चाहिए जिसका आवाज़ ही ना है, क्या हुआ, उसका आवाज ही ना है, उसको नॉइसलेस ऑपरेशन कहते हैं। तो ऐसी मोटर है अपने पास, जिस मोटर का नाम है हिस्टेरिसिस मोटर। कौन सी मोटर है? हिस्टेरिसिस मोटर, जिसमें बिल्कुल आवाज नहीं आता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मोटर घूम रही है करके। वो सब काम में आती है, क्या कि रिकॉर्डिंग के काम में आती है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। आजकल के भी जो एडवांस ये इंस्ट्रूमेंट है उसमें भी घूमने वाले पार्ट, रिकॉर्डिंग रूम में जो भी रहेंगे उसमें मोटर कौन सी होती है? हिस्टेरिसिस मोटर होती है, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो क्यों होती है हिस्टेरिसिस मोटर? क्यों? तो उसमें नॉइसलेस ऑपरेशन होता है, मतलब शांत काम करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो घूम रही है करके। ठीक है, तो आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे अभी क्वेश्चन रोक देते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई डाउट है या तो आपका कोई सुझाव है तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना है। और नेक्स्ट लेक्चर, मतलब इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए, मतलब ये मॉड्यूल का नेक्स्ट मॉड्यूल देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद। बाकी का देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।